जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। अब की बार कई विद्वानों में संशय चल रहा है कि दीपावली जो दीप महोत्सव है, महालक्ष्मी जी का पूजन है, वो किस दिन करना चाहिए। 31 अक्टूबर को दीपावली बनानी चाहिए या 1 नवंबर को दीपावली बनानी चाहिए। तो उन सभी बंधुओं मित्रों से या विद्वानों से मेरा निवेदन है कि दीपावली 1 नवंबर को ही बनाएं। उसके पीछे अपना शास्त्रोक्त तर्क भी है। बिना शास्त्र के तर्क के बिना कोई भी बात करना असत्य ही होता है। तर्क के अनुसार ही दीपावली का महोत्सव है, दीपावली का जो पूजन है वो 1 नवंबर को ही दिया गया है। इससे दोनों दिन अब की बार प्रदोष काल में अमावस है। दोनों दिन अमावस होने के कारण, प्रदोष काल में होने के कारण कई विद्वानों में संशय बना हुआ है कि किस दिन अपने को दीपावली का महोत्सव बनाना चाहिए। 31 तारीख को या दीपावली का महोत्सव बनाना चाहिए या 1 तारीख को दीपावली का महोत्सव बनाना चाहिए। उसके पहले या उसके पीछे का तर्क अपन जाने तो पहला तर्क तो ये है कि दीपावली के दिन पितृ कार्य भी होता है, पितरों का पूजन भी होता है। तो पितरों के पूजन के ही बाद में ही दीपावली का, महालक्ष्मी जी का पूजन होता है, ऐसा तर्क है। पितृ पूजन से तात्पर्य है कि प्रातः काल में अभ्यंग स्नान, देव पूजन तथा अपराह्न में पार्वण कर्म होता है। यदि दीपावली के एक दिन पहले अपन मनाते हैं तो इस कर्म का लोप हो जाएगा और इस कर्म का लोप होने पर अपन महालक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, जो कि विपरीत दिशा निर्देश है, अपितु शास्त्रोक्त नहीं रहेगा। अतः एक दिन पहले दीपावली का मनाना शास्त्रोक्त नहीं है। धर्म निर्णय सिंधु प्रथम परिच्छेद पृष्ठ संख्या 26 पर निर्देश है कि जब तिथि 2 दिन कर्मकाल में विद्यमान हो, निर्णय युग्मानुसार करें। इस हेतु अमावस्या प्रतिपदा का युग्म शुभ माना जाता है। अगर अमावस के दिन प्रतिपदा आती है तो उसको शुभ माना जाता है, अर्थात अमावस्या को प्रतिपदा युक्ता ग्रहण करना महाफलदायी होता है। और लिखा है कि उल्टा हो, अगर अपन चतुर्दशी में अमावस्या ग्रहण करके उसमें पूजन करते हैं तो वह महादोष है और इसके पूर्व जो अपने पुण्य पवित्र जो अपने कर्म किए होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। इसी कारण धर्म सिंधु में भी लिखा है, तत्र सूर्योदय व्याप्ता रतोतरम घटिकादिक रात्रि व्यापनी दर्शन संशय, अर्थात सूर्य से व्याप्त होकर अस्त काल के उपरांत 1 घटी से अधिक व्यापी अमावस्या होवे तब संदेह नहीं है। उसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। 1 नवंबर के दिन 1 घटी अमावस्या है प्रदोष वेला में, तो 1 नवंबर के दिन ही अपने को दीपावली का पर्व मनाना चाहिए। निर्णय सिंधु के द्वितीय परिच्छेद पृष्ठ संख्या 300 पर लिखा है कि दंडेक रजनी योग्य दर्शः स्यातु परे हवि तदा विहाय पूर्वम दयु परे हनि शुष्क रात्रिका, अर्थात अमावस्या दोनों दिन प्रदोष व्यापनी होवे तो अगली अमावस्या कारण ही तिथि तत्व में ज्योतिष कथन है। यदि 1 घड़ी रात्रि का योग होवे तो अमावस्या दूसरे दिन होती है। प्रथम दिन को छोड़कर अगले दिन शुक्र रात्रि होती है। तिथि निर्णय का कथन उल्लेखनीय है कि इयम प्रदोषे व्यापनी सहया दिन द्वे सत्वा सत्वे परा, अर्थात
अमावस्या दोनों दिन प्रदोष को स्पर्श नहीं करें। ये भी समझने की बात है। अगर अपन कई बार अपने सामने परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि अमावस्या दीपावली के पर्व को दोनों ही दिन में प्रदोष वेला में स्पर्श नहीं कर रही है, अगर नहीं करती है तो भी दूसरे ही दिन अपने को अमावस्या महालक्ष्मी जी का पर्व करना चाहिए, दीपावली बनानी चाहिए। तो सभी से महानुभावों से निवेदन है कि किसी प्रकार से भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। 1 नवंबर को ही दीपोत्सव दीपावली बड़े धूमधाम से मनानी चाहिए। महालक्ष्मी जी का बड़े हर्षोल्लास के साथ पूजन करना चाहिए। महालक्ष्मी जी की कृपा के अनुसार कनकधारा स्तोत्र के अधिक से अधिक पाठ करवाने चाहिए और विद्वान की सहायता से महालक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। ये जानकारी आपको कैसी लगी? इस वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दीपावली पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।